और ये बरसात का जो सीजन आता है इसका भी अपना एक क्रम है। एक समय आता है, कड़कती सर्दी पड़ती है, कड़कती सर्दी के बाद फिर धीरे धीरे वसंत के बाद गर्मी का आगमन होता है और गर्मी भी बहुत प्रचंड गर्मी का रूप लेती है। और गर्मी के बाद फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं और रिमझिम बरसात पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में अपने अपने ऋतु काल के अनुसार वह बरसात का सीजन भी आता है और प्रकृति निहाल हो जाती है। अभी मैं अपने 42 साल के साधु जीवन में महाराष्ट्र में ये मेरा तीसरा चातुर्मास है, बीड़ का चातुर्मास। बीड़ जिसे मराठवाड़ा कहते हैं। मैंने पूना में कई बार कई लोगों से सुना कि महाराज, बीड़ में मराठवाड़ा के क्षेत्र में बरसात कम होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये तो हमने आकर के देखा कि बरसात होने के बाद भी थोड़ा उमस बनी रहती है, लेकिन हमने एक ही बात मन में विचार करी, जहां संघ समाज के इतने लोग रहते हैं, हमें गर्मी से किसी चीज से घबराना नहीं और अपने जाना है और चातुर्मास करना है। हम यहां पर आए हैं, लेकिन प्रकृति की मेहरबानी है कि लगातार बरसात इस समय चल रही है। और जो लोग कहते थे सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है, मैंने तो मार्ग में कहीं ऐसा नहीं देखा। अच्छी हरियाली है और इस साल बरसात समय पर आई है तो निश्चित तौर पर प्रकृति को, किसानों को उसका लाभ भी होगा ही होगा। और ये प्रकृति की चीजें हमारे किसी के हाथ में नहीं है, ये अपने तरीके के साथ चलती है। तो भाव कहने का ये है कि बीड़ के चातुर्मास के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बीड़ संघ ने हमारे को इस वर्ष के 2020 के चातुर्मास की विनंती हमारे को पूना में की थी। लगभग मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ 8 महीना पहले आपने चातुर्मास की विनती चातुर्मास के मध्य में पिछले साल की थी और हमने आपके संघ के बारे में कई प्रकार से सोचा, विचारा, चिंतन किया और विभिन्न प्रकार की समस्त सूचनाओं के बाद समय रहते गत चातुर्मास में ही हमने आपके चातुर्मास की विनंती को स्वीकार कर लिया था और आज आपके क्षेत्र में चातुर्मास के लिए हम आ भी गए। 26 जून को चातुर्मास का प्रवेश भी हो गया और आज से चातुर्मास प्रारंभ भी होने जा रहा है। अब ये 4 महीने का जो चातुर्मास है इस साल का थोड़ा लीक से हट करके है। इसका कारण है कि पूरे देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण अभी भी चल रहा है। कुछ देशों में इसका प्रभाव कम हो गया है, अभी भारत में इसका प्रभाव लगभग बना हुआ है। केस बढ़ रहे हैं, सुधार भी है और बहुत से लोगों की मृत्यु भी इस माध्यम से हुई है। अब चातुर्मास काल में तो आमतौर पर आपको और हमारे को जो आदत है, चातुर्मास प्रवेश के तुरंत बाद जिस क्षेत्र में जाते हैं लोग बाग उमड़ घुमड़ करके साधु संतों के पास आते हैं, खुल करके आते हैं, दर्शनों का, प्रवचनों का, विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का भरपूर लाभ लेते हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस की बीमारी के कुछ नियम ही ऐसे हैं। ये वायरस इतना खतरनाक, सूक्ष्म है कि मालूम ही नहीं पड़ता कब कहाँ किसको कैसे लग जाएगा। तो पूरी दुनिया में मोटे तौर पर 3 चीजें ही उभर करके आई हैं। एक तो ये है सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ में ना जाएं, भीड़ इकट्ठी ना करें। अब भीड़ में भीड़ की आशा थी, लेकिन ये आशा फिलहाल ठंडी है। तो पहली बात तो ये है कि भीड़ में ना जाएं और जाते हैं तो मास्क लगाएं। मास्क मुंह और नाक को कवर करने वाला वो मेडिकल उपकरण जो डॉक्टर लोग अक्सर प्रयोग में लेते हैं। और हमारे स्थानकवासियों तेरापंथ परंपरा में
साधु संत और बहुत सारे सामाजिक संवर करने वाले लोग मुख वस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। हालांकि मुख वस्त्रिका का लॉजिक कुछ और है, मास्क का लॉजिक कुछ और है, लेकिन लगभग उसके जैसा मिलता जुलता और उद्देश्य को पूरा करता हुआ है। दूसरा, इस बीमारी में फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है कि भी आप इतनी दूर पर खड़े रहें, बहुत नज़दीक में ना जाएं, हाथ ना मिलाएं, बहुत पास पास में इकट्ठे ना हों, तो इसके पालन की बात भी है। और हाथों की सफाई के लिए भी बार बार संदेश सरकार के द्वारा, एनजीओ संस्थाओं के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में लोग इसका पालन कर रहे हैं। अब हमें भी इन चीज़ों का पालन करना है। जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त नहीं होता, जब तक शासन प्रशासन ये नहीं कहता कि आप धर्म स्थान में इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तब तक एकत्रित नहीं होता। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ बीड़ ने व्यवस्था करी है कि ऑनलाइन प्रवचन पूरे देश भर में श्रद्धालु लोगों तक पहुंचे, लोग अपने घर में बैठकर के प्रवचनों का लाभ लें, ये व्यवस्था की है। और इसी व्यवस्था के तहत आपको चातुर्मास काल में प्रवचन बीड़ सहित देश भर के विभिन्न शहरों, गांवों, कस्बों तक ये प्रवचन पहुंचते रहेंगे। सुनने वाले जैसी जैसी सुविधा होगी लाभ लेते रहेंगे। ये एक व्यवस्था बनाई गई है। अब आज से चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है और आज बीड़ के अंदर घर घर में महामंत्र नवकार का जाप आयोजित रहेगा और बड़ी भारी तादाद में बीड़ के अंदर भाई बहनों ने एकासना, आयम्बिल, उपवास इत्यादि अनेक प्रकार की धर्म आराधना की है, कर रहे हैं। और कुछ प्रातः काल पचखान लेके गए, कुछ पचखान अभी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन चातुर्मास काल में कुछ मर्यादाओं को जरूर स्वीकार करना चाहिए। चातुर्मास काल में संवत्सरी तक या पूरे चातुर्मास जिसको जैसी सुविधा है वह जिमी कंद का त्याग करने की भावना जरूर बनाएं और इनके प्रत्याख्यान भी ग्रहण करने का भाव रखें। चातुर्मास काल में हरी सब्जी, जिसे लिलोती भी कहा जाता है, इसके बहुतायत त्याग करने की प्रथा भी देखी जाती है। बहुत सारे त्यागी लोग हरित सब्जी का, लिलोती का 4 महीने या संवत्सरी तक का त्याग कर देते हैं और इसी प्रकार 4 महीने या संवत्सरी तक रात्रि भोजन का भी त्याग करने का विवेक, ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, जितना बन पाए, यथाशक्ति संयम का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का भी लक्ष्य रखना चाहिए। जहाँ हम खाने पीने की सैकड़ों चीज़ों का त्याग करते हैं, वहाँ हम अपने मन में मानसिक संकल्प करें कि मैं अपने कषायों को उभरने नहीं दूंगा, मैं क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि पर स्वयं नियंत्रण करूंगा, कंट्रोल करूंगा, ऐसी भावना रखें। चातुर्मास काल में 15 मिनट, आधा घंटा स्वाध्याय करने का भाव जरूर रखें। कोई अच्छा ग्रंथ, कोई अच्छी पुस्तक, महापुरुषों की जीवन चरित्र, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और आगम की जो चीजें हैं और या प्रवचन साहित्य है, कथा साहित्य है आदि, उसको भी पढ़ने का आपको लक्ष्य रखना चाहिए, स्वाध्याय करने का भाव रखना चाहिए। एक आपको श्रवण यानी सुनना, प्रवचन सुनना आदि, इसका भी विशेष लक्ष्य रखना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नए साधनों के माध्यम से भगवान की वाणी, संतों की वाणी सुनने का विशेष तौर पर लक्ष्य रखें। चातुर्मास काल में कम ज्यादा जितना बन पाए साधर्मिक बंधुओं की सेवा का विशेष लक्ष्य जो है रखना चाहिए। और चातुर्मास काल में खास तौर पर होटल के खाने का भी आपको त्याग करना चाहिए। आप अपने घर का भोजन करें, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें
और छोटे छोटे नियम आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। कुछ बातें कह के मैं अपनी बात को पूरा करने वाला हूं। कोरोना काल में बहुतायत लोगों में डर, भय, निराशा का वातावरण है। डर, भय, निराशा का वातावरण होना स्वाभाविक है, लेकिन आप सभी विज्ञ हैं, समझदार हैं, ज्ञान विज्ञान के जीवन में जीते हैं, धर्म अध्यात्म को मान के चलने वाले हैं। अनावश्यक डर, भय, निराशा को अपने मन में हावी ना होने दें। आप सकारात्मक सोच बनाएं, थोड़ा जप करें, यथाशक्ति तप करें, और कोरोना महामारी ठीक है, आई है, चली जाएगी, और बड़े वैज्ञानिक लोग इसके उपाय भी ढूंढ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय उपाय भी इसके मिल जाएंगे। कुछ लोग काम धंधों को लेकर के बड़े चिंतित हैं, और जब आर्थिक दिक्कत बढ़ती है तो व्यक्ति पर डबल प्रेशर रहता है, इधर बीमारी, इधर आर्थिक दिक्कत। लेकिन कोशिश करें कि सन 2020 के दौरान अपने खर्चों को घटा करके संयमित तरीके से जैसे तैसे करके अपने समय को व्यतीत करें। फिर दोबारा आपके जीवन में आशा का संचार होगा, जीवन अच्छा बनेगा, और फिर दोबारा संकट टलकर हर प्रकार का आनंद आपके जीवन में आएगा। और बीड़ में चातुर्मास करने के लिए आए हैं। चातुर्मास की विनंती यहाँ के संघ ने हमारे को पूना में कर दी थी, और हमारा भी एक लंबा विचार था कि पूना से विहार करके हम बॉम्बे जाएं, बॉम्बे से नासिक, नासिक से शिरडी, शिरडी से औरंगाबाद, और फिर हम बीड़ आएं। लेकिन कोरोना और कुछ अन्य कारणों से हमने सभी अपना विहार कैंसिल किया, और समय रहते होली चातुर्मासी के तुरंत बाद पूना से निकल करके घोड़ नदी होते हुए अहमदनगर 28 मार्च आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के पुण्यतिथि को लक्ष्य लेकर हम चले थे। लेकिन अहमदनगर से पहले ही हेमराज बोरा फार्म हाउस पर हम पहुंचे थे, और लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। लॉकडाउन में वहां 2 महीना रुक करके काफी स्वाध्याय किया, और वहां से फिर आगे चल के अहमदनगर 15 दिन पूज्य प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के पावन सानिध्य में हम लोग वहां पर रहे, और 10 जून को वहां से विहार करके आपके क्षेत्र में 25 जून को लगभग हम बीड़ पहुंच गए थे, और 26 जून को यहाँ पर प्रवेश हमारा हो गया था। और आप सबने बड़ी भावना बनाई, चातुर्मास की विनती करी। हालांकि बीड़ से हमारा किसी भी प्रकार का कोई परिचय नहीं था, ना कोई पहले विचरण रहा, ना 2-4 श्रावकों से कोई विशेष ज्यादा हमारा परिचय कुछ नहीं था, बिल्कुल नया मामला था। लेकिन यहाँ के संघ के प्रबुद्ध लोगों ने हमें यहाँ के सामाजिक समीकरणों के विषय में बतलाया, और ये बतलाया कि हमारे क्षेत्र में श्रमण संघ के चातुर्मास की परम आवश्यकता है, और हम कोशिश करते हैं हर साल चातुर्मास हो, और इस साल हम आपका चातुर्मास लेंगे। इनके दृढ़ निश्चय और लगातार सतत प्रयत्न करने के परिणाम स्वरूप हमने चातुर्मास का मानस बनाया। और इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि धार्मिक क्षेत्र तो है ही है, लेकिन यहाँ हमारे कुछ मुनि संत साधुओं ने भी, जिनका जन्म यहाँ पर हुआ और आज हमारी परंपरा में दीक्षा ग्रहण करके जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। हमारे नितिन जी कोटेचा, जो कि जैन दिवाकर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके पूज्य पिताजी, जिन्होंने एक वृद्ध अवस्था में आकर के पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज के पास जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करी, लगभग 60 साल तक संयम की परिपालना करके अंतिम समय में संथारा करके अपने जीवन को धन्य बनाए। ऐसे श्रद्धेय माणक मुनि जी महाराज जो क्षेत्र के श्रावक रहे हैं और जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करके एक अच्छा आदर्श उपस्थित करा। हमारे श्रवण संघ के बहुत ही प्रतिभावान संत उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज, उनके शिष्य हैं श्री तीर्थेश ऋषि जी महाराज। तपस्वी भी हैं, कर्मठ भी हैं, विद्वान हैं और बड़ा काम करने वाले सूझबूझ वाले संत हैं। ऐसे तीर्थेश ऋषि जी महाराज की भी जन्मभूमि
ये बीड़ क्षेत्र है। हमारे श्रमण संघ की परम विदुषी महासाध्वी अर्चना जी महाराज मीरा, उनके पास भी इसी क्षेत्र की बेटी ने दीक्षा ग्रहण कर रखी है, नाम मुझे ध्यान नहीं है। सुरभि जी महाराज जो कि यहीं की बेटी हैं, उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण करी है। और भी कुछ ऐसे रहे होंगे, मुझे सबका ध्यान नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में हमारे को चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम आपके क्षेत्र में आए हैं और चातुर्मास की स्वीकृति, मार्ग की व्यवस्था और लगातार संपर्क और अपनी सामाजिक धार्मिक जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे कई श्रावक श्राविका, युवक युवतियां लगातार कर रहे हैं। हमारे नितिन जी कोटेचा, जिनके बारे में पूना में कई बार कई लोगों से सुना, वो लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। कोई कार्य हो, कोई सेवा हो, कोई व्यवस्था हो, लगातार पूछते हैं। और ऐसी संघ के हमारे वरिष्ठ श्रावकों में श्री कन्हैयालाल जी ओस्तवाल, श्री विजय जी खिंवसरा, ऐसे जो वरिष्ठ श्रावक हैं, ये भी सतत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी बोरा और पूनम चंद जी नहार, ये भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और हमारे अच्छे श्रावक, सूझबूझ वाले श्रावक और हर काम बड़ी व्यवस्था के साथ करने वाले श्री रतिलाल जी भंडारी, जो कि एडवोकेट हैं, संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, लगातार जब से पूना से चले हैं संपर्क में है। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था है, सूचना है, लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं। अब हम यहाँ पर बीड़ में आए हैं। कहने को चातुर्मास 4 महीना बोलते हैं, लेकिन इस बार आपको ब्यास समेत 5 महीने का अच्छा चातुर्मास मिला है। और ये 5 महीने की लंबी अवधि का आपको और हमारे को भरपूर सदुपयोग करना है। मैं बीड़ के समस्त युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप धार्मिक दृष्टि से कुछ भी सीखने, जानने, समझने के लिए समय निर्धारित कर लें। संत आपको सिखाने, समझाने के लिए तैयार हैं। आपको आध्यात्मिक लाभ लेना चाहिए। अभी ऋषि मुनि जी महाराज ने सही कहा कि युवा लोग प्रातः काल उठ के विहार में आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 4 महीने चातुर्मास में खास खास अवसरों पर हाजिरी देते हैं, बाकी गुम हो जाते हैं। तो उनको भी अपने जीवन में सीखने का एक अवसर होता है और इस समय का उनको सदुपयोग करना चाहिए। और जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा विशेष जागरूक रहती हैं। यहाँ के महिला मंडल विशेष धर्मनिष्ठ हैं, समझदार हैं और महिलाएं भी सीखने के लिए तत्पर हैं। उनको भी समय देने का भाव रहेगा। छोटे बच्चों को भी कुछ ना कुछ सीखने का भाव रखना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं यहाँ पर नवकार आशीष ग्रुप के सभी समस्त सदस्यों को आह्वान करता हूँ कि आप चातुर्मास का भरपूर लाभ लें। और भी जो भी कोई संस्थाएं हैं, वो हर प्रकार से लाभ लेने का विशेष लक्ष्य बना करके चलने का भाव रखेंगे। और